बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं 9th क्लास के दूसरे चैप्टर का तीसरा लेक्चर जो है वो शुरू करने जा रहा हूँ। ये एक्सरसाइज से रेलिवेंट है, आप MCQs निकाल लें। देखिए जी, पहला MCQ है एनसर्कल द करेक्ट आंसर। पहला है जी अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल। नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है ईच ऑर्बिट हैज फिक्स्ड एनर्जी, सो ईच ऑर्बिट इज कॉल्ड सब एनर्जी लेवल। ये तो करेक्ट नहीं है। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये भी रॉन्ग है। लाइट इज एब्जॉर्ब्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप अ लोअर एनर्जी ऑर्बिट, ये भी रॉन्ग है। और लास्ट है द फर्दर द इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम द न्यूक्लियस द मोर एनर्जी इट हैज। ये आपको बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर होता है उतनी उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो ये आपका डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्लोरीन हैज 2 आइसोटोप्स बोथ ऑफ विच हैव, नीचे 4 ऑप्शन है। आइसोटोप्स को जरा आप दिन में रखिएगा कि उनमें कौन सी चीज़ें जो है वो सेम या डिफरेंट होती हैं। पहला देखें जी, सेम मैथ नंबर, ये रॉन्ग है क्योंकि आइसोटोप का मैथ नंबर डिफरेंट होता है। बी देखें जी, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये भी रॉन्ग है क्योंकि न्यूट्रॉन का ही फर्क होता है आइसोटोप में। तीसरा है डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये भी गलत है क्योंकि आपको पता है कि आइसोटोप में प्रोटॉन सेम होते हैं। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये डी ऑप्शन जो है ठीक है क्योंकि आइसोटोप में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की तादाद जो है ये बराबर होती है। तो ये ऑप्शन आपका ठीक है, डी। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन M13 और 27 आर। आपको पता है कि जो नीचे लिखा होता है ये एटॉमिक नंबर होता है और जो ऊपर लिखा होता है ये मास नंबर होता है। तो देखें जरा आप, M17 और 23, 13 और 27, 13 और 27। आपको पता है जो सिंबल के साथ हम ये नंबर लिखते हैं, नीचे जो नंबर लिखा होता है ये होता है एटॉमिक नंबर और ऊपर जो लिखा होता है ये होता है मास नंबर। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जबकि मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो अगर आप न्यूट्रॉन निकालना चाहते हैं तो 27 में से 13 माइनस कर दें, यानी 14 आपका आंसर आएगा। हाँ जी, ये ऑप्शन बी जो है ये आपका करेक्ट है, 14। आगे देखें जी। Which isotope is commonly used to irradiate cancer cells? ये आपने कैंसर के यूजेस में पढ़ा हुआ है, कोबाल्ट 60, ऑप्शन सी ये करेक्ट आंसर है। ये कैंसर सेल को खत्म करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। M शेल है सब शेल। M शेल जो है ये तीसरा शेल है और शेल्स की तरतीब मैं आपको बता चुका हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी थोड़ी सी। तो M शेल के अंदर 3 सब शेल होते हैं, 3s, 3p, 3d, ये सी ऑप्शन है। देख लें जरा, 3s, 3p और 3d, क्योंकि M जो है वो तीसरा शेल है और तीसरे शेल में 3 सब शेल होते हैं, 3s, 3p, 3d। आगे देखें जी, छठा क्वेश्चन। A subshell that can accommodate 6 electron is, आप जानते हैं S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, P में 6 आते हैं, D में 10 आते हैं और F में 14 आते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन P सबशेल के अंदर होते हैं, तो P सबशेल जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें जी। सोडियम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखें जी, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, यानी इसके अंदर 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन वैसे थोड़ी सी दी हुई है, बना के देखें। 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 11 इलेक्ट्रॉन जो है पूरे हो गए हैं और इन ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, हाँ जी, डी ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट है। आगे चलें जी। रदरफोर्ड यूजेस, आपको पता है रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल यूज किए थे और अल्फा पार्टिकल जो है ना हीलियम का न्यूक्लियस होते हैं He+2।
ये अल्फा पार्टिकल है, यानी सी आपका ऑप्शन है। नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट 9th क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट आइसोटॉप्स। आपने वो स्टेटमेंट फाइंड करनी है जो गलत है, रॉन्ग है। पढ़े जी सारी स्टेटमेंट। दे हैव सेम एटॉमिक नंबर, ये ठीक है। दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये भी ठीक है। दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, ये भी ठीक है। दे हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये रॉन्ग है क्योंकि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा फर्क आ जाता है इनकी मैथ ज्यादा होने की वजह से। तो डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें जी। विच आइसोटोप इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर। यूरेनियम 235 जो है ये सबसे ज़्यादा जो है फिसाइल मटेरियल है और ये यूज़ होता है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। तो ऑप्शन सी आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। अब देखें जी शॉर्ट क्वेश्चन देखें। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन शेल एंड सब शेल। आपको पता है न्यूक्लियस के गिर्द जो गोल सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं उनको हम शेल कहते हैं, और आपको मैंने ये भी बताया कि हर शेल के अंदर सब शेल होते हैं। मसलन शेल के नाम हमने पढ़े हुए हैं KLMNOPQ, और हर शेल के अंदर जो सब शेल होते हैं वो आपको पढ़ाए गए हैं SPDF। ये 4 ही सब शेल डिस्कवर हुए हैं। तो याद रखिएगा डिफरेंस इनका कि शेल के अंदर सब शेल होते हैं, ये फर्क ध्यान में रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखें जी। एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल व्हाई। यानी एक एटम जो है वो न्यूट्रल क्यों होता है। आपको पता है एटम में जो पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स हैं वो प्रोटॉन्स हैं और नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेम चार्ज होता है, बस उसके साइन में फर्क होता है। प्रोटॉन पर वो चार्ज होता है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पर वो चार्ज होता है नेगेटिव। दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं क्योंकि किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें जी। हाउ मैनी सबशेल्स आर देयर इन एन शेल। ये एन शेल जो है ये चौथा शेल है। पहला शेल है K, दूसरा L, तीसरा M, चौथा N। और जो N शेल है यानी चौथा शेल है इसके अंदर 4 सबशेल होते हैं, 4S, 4P, 4D और 4F। ये चारों शेल सबशेल एन शेल के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। गिव नोटेशन फॉर सबशेल ऑफ एम शेल। यानी एम शेल के अंदर जो सबशेल पाए जाते हैं उनकी नोटेशन दी है, मैंने आपको पहले लिख के ये दी हुई है पहले। तीसरा जो शेल है यानी एम शेल उसके अंदर जो सबशेल पाए जाते हैं उनकी ये सारी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है, 3S, 3P, 3D। आगे चलें जी। लिस्ट द सबशेल्स ऑफ एम शेल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। ये जो ऑर्डर दिया हुआ है ये इंक्रीजिंग एनर्जी का ही ऑर्डर है। बस आप इसको ऐसे लिख लें, ये जो कॉमास है इनको हटा के आप ऐसे लिख लें। सबसे ज्यादा एनर्जी 3D की होती है, फिर 3P की होती है और सबसे कम एनर्जी जो है वो 3S की होती है। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 3D इज ग्रेटर देन 3P इज ग्रेटर देन 3S। ये लिख लें आप। ये मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिहाज से लिख दिया है। छठा क्वेश्चन देखें जी। कैन यू आइडेंटिफाई एन एटम विदाउट नोइंग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन इट। कहता है जी आप किसी एटम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिसके न्यूट्रॉन्स का आपको ना पता हो। आपको पता है कि जो एलिमेंट्स या एटम्स होते हैं उनको एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन की बेस पर पहचाना जाता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जरूरी नहीं होता हमें पता हो, और आपको यह भी पता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बदल भी जाते हैं। उसकी रीजन ये होती है कि आइसोटोप्स के केस में आप जानते हैं न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि हम एटम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं विदाउट नोइंग अबाउट न्यूट्रॉन, क्योंकि हमें आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोटॉन का पता होना जरूरी है, न्यूट्रॉन का पता होना जरूरी नहीं है। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो गए हैं। अब देखें जी तीसरा क्वेश्चन देखें। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन listed are incorrect. Explain what mistake have been in each and write correct electronic configuration. ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है क्वेश्चन नंबर 3 में। ये पूछ रहा है आपसे कि इनमें क्या मिस्टेक्स हैं, तो इनको लिख के मैं बताता हूँ आपको क्या मसला है इनके अंदर।
देखिए जी, पहले है 1s2 2s2 x, 1s2 2s2 2p4 और 3p2। आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इसमें क्या मिस्टेक है, तो इसमें बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है 2p अभी कंप्लीट नहीं है और 3p में उसने इलेक्ट्रॉन भेज दिए हैं। पहले एक सब ऑर्बिट जो है वो कंप्लीट होता है, फिर नेक्स्ट में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो 2p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 उसने आगे डाल दिए हैं, तो ये रॉन्ग है। इसका करेक्ट पार्ट जो है ना वो ये होगा कि इस 4 को हटा के आप 6 कर दें, ये इसका करेक्ट पार्ट है। मैंने इसे करेक्ट भी कर दिया और आपको मिस्टेक भी बता दी है। y देखें जी, y इज इक्वल टू 1s2 2s1 2p1, 1s2 2s1 2p1। इसमें भी जो मिस्टेक है वो बड़ी वाज़ेह है। s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखा गया और एक इलेक्ट्रॉन अगले ऑर्बिट सब ऑर्बिट में भेज दिया गया है या सब शेल में भेज दिया गया है, तो ये भी गलती है। आप इसको करेक्ट करना चाहें तो इसको काट दें और यहाँ पर एक की बजाय 2 इलेक्ट्रॉन कर दें। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो ठीक है। मैं साथ साथ करेक्ट भी आपको करवा रहा हूँ। तीसरा है Z, Z देखें जी, 1s2 2s2 2p5 और 3s1, 2p5 और 3s1। इसमें भी वही मिस्टेक है, 2p जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि उसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, तो उसमें 5 इलेक्ट्रॉन डाल के 1 इलेक्ट्रॉन आगे भेज दिया गया है। यही खामी है इसके अंदर। इसे आप खत्म कर दें और 5 की जगह आप 6 कर दें तो ये इसकी करेक्ट फॉर्म है। ये मैंने करेक्ट भी तीनों कर दी है आपको। नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑर्बिटल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज लोअर इन एनर्जी। ये नीचे उसने 3 पेयर दिए हुए हैं, ये तीनों आपके सामने मैं लिखता हूँ और हम देखते हैं कि किसकी एनर्जी जो है वो कम है। पहला पेयर है जी 2s और 2p, ये पहला पेयर है। आप जानते हैं कि किसी भी शेल के अंदर सबसे कम एनर्जी होती है s की, उसके बाद एनर्जी आती है p की, उसके बाद आती है d की, और सबसे ज्यादा एनर्जी होती है f की। ये दोनों एक ही शेल के हैं क्योंकि दोनों के साथ 2 लिखा हुआ है। तो अगर दोनों एक ही शेल के हैं तो s की एनर्जी कम होगी और p की एनर्जी ज्यादा होगी, यानी इसकी एनर्जी लोअर होगी 2s की। दूसरा पेयर देखें जी, 3p और 2p, 3p और 2p। जो छोटा शेल होता है उसकी एनर्जी कम होती है, जो बड़ा शेल होता है जो ऑर्बिट होता है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। ये दूसरा शेल का p है, ये तीसरे शेल का p है, तो इसकी एनर्जी कम है दूसरे शेल वाले की, क्योंकि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे इलेक्ट्रॉन की या ऑर्बिट की एनर्जी इंक्रीज होती है। तो ये 2p जो है ये लोअर एनर्जी वाला है। आगे चले जी, तीसरा आपके पास सी ऑप्शन है 3s और 4s, 3s और 4s। इसमें भी वाज़ेह है, ये तीसरा शेल है, ये चौथा शेल है, इसका मतलब तीसरे शेल की एनर्जी जो है ये लोअर है। तो आपका ये न्यूमेरिकल वाला पार्ट जो है ना, ये क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने कर दिया है। बाकी जो इतने क्वेश्चन रह गए हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।